हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है उसकी अब एग्ज़ाम नज़दीक है, डेट आ चुकी है। तो हम यहाँ पे जो है टोटल फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट करेंगे 598 से और 1 तक चलेंगे, ठीक है। वह क्रिया वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डिमिग्नेनाइजेशन। डिमिग्नेनाइजेशन कहलाती है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? सही कथन है इसका नर्म लोहा। लेंज का नियम है ऑप्शन सही कथन होगा ऊर्जा संरक्षण का। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? सही आंसर है उत्तर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑस्टर्ड द्वारा। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अच्छे भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर और गर्म करके। ए व बी दोनों सही आंसर है इसमें। निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? तो विस्मित। विस्मित जो है प्रतिचुंबकीय है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? सही कथन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीतल। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? सही कथन है उत्तर दक्षिण दिशा में। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर। ओम मीटर जो है प्रतिरोध का मात्रक है। एक धारामापी चालक संबंधित है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। MCV जो एक लघु पतन को मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देती है काम करता है धारा के तापन प्रभाव से। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है ज़्यादा होता है। यदि किसी प्रारूप पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे नियंत्रित स्वतंत्र होता है? दाब से। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन होता है प्रतिरोधकता को कम करना। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार से। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है सिलिकॉन की। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं विद्युत मोटर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर है सौर सेल। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का ताप सामान्यतः होता है तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस के मध्य। माइका क्या है? माइका अपने आप में ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है।
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? सही कथन है 6500 केल्विन। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? सही कथन होगा इसका सिलीनियम। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के। तड़ित चालकों का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई यानी कि 1 यूनिट ओनली। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? 5 रुपये। 100 वाट का बिजली बल्ब लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च की जाती है? 1 यूनिट। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। सही कथन है ऑप्शन ये सभी। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? सही कथन होगा 60 से 70%। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकल जाती है? तो टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु का तेजी से प्रवेश करना। इसी कारण एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? सही कथन है टंगस्टन का। और फ्यूज तार बनाए जाते हैं। फ्यूज तार जो है टीन और लेड की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। फ्यूज का सिद्धांत जो था ये सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। एक फ्यूज तार के लक्षणों को पहचाना जाता है उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के द्वारा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है। फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने का क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। शुष्क सेल है। शुष्क सेल जो है अपने आप में चतुर्थक सेल है। एक बार एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का दुगना। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 16 गुना हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। ये लगे होते हैं समांतर क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। और एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? सही आंसर होगा 0.25 एंगस्ट्रॉम एम्पियर। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाला धाराओं का बीजीय योग होता है 0। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? एम्पियर।
तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है, क्योंकि सही आंसर है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत चालकता घटती है, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, वैद्युत चालकता घटती है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसका सही आंसर है आर्सेनिक। आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, जो है अर्धचालक का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? सही कथन होगा इसका न्यूट्रॉन। जब एवोनाइट्स की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो एवोनाइट्स की छड़ हो जाती है आवेशित, ऋणावेशित, ठीक है ना। और समान आवेशों में होता है विकर्षण। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत का बल का मान हो जाएगा चौगुना। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है कूलाम के नियम से। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है? मैजेंटा। कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी में। आवर्धक लेंस वास्तव में होता है उत्तल लेंस। पानी से भरे गिलास में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर की वास्तविक आभासी गहराई है इसकी वास्तविक गहराई से कम। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? प्रकाश की। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली है उसके थोड़ा नीचे की ओर। तरन ताल वास्तविक गहराई के कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, किसके कारण? परिक्षेपण के कारण। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। हमें सूर्य उदय से पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश में 7 रंग होती हैं। रंगों को अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अवतल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? तरंगदैर्घ्य तथा वेग दोनों। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने।
दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। घड़ी साज में घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस का। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखी जाती है दूरबीन से। ल्यूमेन एकक है। ज्योति फ्लक्स का। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा उत्तल लेंस। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए? उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है वायोफोकल लेंस। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापे में दूर दृष्टि दोष दृष्टि बहुत कम हो जाती है। इसमें लेंस यूज होता है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। इसमें जो लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष की मुक्ति होती है अवतल लेंस से। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसको कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया को। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस से। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है प्रसवायोपिया। प्रेसवायोपिया। कमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। फोटोग्राफिक कैमरे को कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो सफ़ेद कलर बनता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं? लाल नीला हरा। यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। लाल कांच अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने को कहते हैं। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर किस प्रकार का दिखाई देगा? काला। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं नीला हरा लाल। 3 मूल रंग हैं नीला हरा लाल। प्राथमिक रंग कहलाते हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है? लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है।
प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबोया जाए तो उसकी क्षमता घट जाती है। यदि किसी चश्मे का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी +4D यानी कि 4 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। डायोप्टर की किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं? समानांतर। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री का कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है अनंत। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी व्यक्ति से आधी। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलयिक दर्पण का। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूर्तहीन होता है? परावर्तन के कारण। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे कहीं अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को 3 दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। वातावरण में प्रकाश का विस्मरण निम्न की वजह से होता है। धूलकण के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? 7 रंग का। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण वायरल माध्यम से सघन माध्यम में वाह्य माध्यम से जो है सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुकी हुई जाती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है?
प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ छोटा दिखाई पड़ता है। अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है किसके? पृथ्वी और सूर्य के। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है 460 सेकंड का। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल, कांच और हीरा। सबसे ज़्यादा जल में, उसके बाद कांच में, फिर हीरा में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है जैसी पहले थी। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। किसने? रोमर ने। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान और कण के समान। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया आइंस्टीन ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण का। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं फोटोन। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है पराश्रव तरंग। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार। ध्वनि की तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगें। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। वायुयान की गति जो है कितनी है? 664 मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है? तो लकड़ी में। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव तरंगें होती हैं। सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही ध्वनि का वेग है? ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। आर्द्र वायु का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। डॉपलर का प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है व्यतिकरण। रेडियो का स्वर्ण स्टेशन का उदाहरण है अनुनाद का। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण का कारण होगा? अनुनाद के कारण। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। गूंजहीन हॉल का अनुरणन कहलाता है काल होता है 0 सेकंड। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध प्रतिपादन किया सेविन ने। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। परावर्तन सोनार प्रयोग में लाया जाता है 9 संचालकों के द्वारा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पे। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? 56 फीट। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। डेसिबल का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि वातावरण नहीं होने के कारण। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की आवाज घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? विमान से। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में यह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर ध्वनि नहीं सुन सकता 95 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्रुवण। एक पुरुष की आवाज की तुलना में एक बच्चे की आवाज अच्छी लगती है। बच्चे की आवाज का तारतम्य तो अधिक होता है पुरुष की तुलना में। पुरुषों की आवाज में से महिलाओं की आवाज पतली होती है क्योंकि महिलाओं का तारतम्य तो अधिक होता है। ध्वनि के किस कारण लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतम्य के कारण। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के द्वारा। वस्तु के वेग तथा माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वायु में ध्वनि का वेग होता है तापमान के घटने से घटता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में जो है भिन्न भिन्न होता है और ठोसों में सबसे अधिक होता है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस में। वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग
330 मीटर प्रति सेकंड। कहीं कहीं पे 332 भी होता है, लेकिन वायु में पूछा है तो 330 होगा। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज गति करती है। स्टील में वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड, और वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड, और वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का। ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भागने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गॉल्टन ने। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य तरंगें वह ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति होती है लगभग 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। निम्न में से कौन सा कथन तरंगों के लिए सत्य है? तो सही कथन होगा इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान में अंतर पे। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ठंड अधिक महसूस करते हैं? साफ होने के कारण। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि आए तो अपेक्षित आर्द्रता होगी, घट जाती है। निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? जल की। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों पड़ जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अशुद्धियों के कारण द्रवों का क्वथनांक होता है, बढ़ जाता है। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च चालकता होती है इसमें। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यदि कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वह हो काला और खुरदरा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। हमारा पसीना तेजी से बाष्पित होता है इसलिए। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग 6000 केल्विन।
तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट्स का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। समतापित परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। रुद्रोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है तो ऊर्जा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 केल्विन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 केल्विन कैलोरी प्रति ग्राम। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु में ताप में जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है गुप्त ऊष्मा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने के बाद गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि ताप बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों को आपस में चिपक जाते हैं टुकड़े। किस कारण? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। गर्मियों के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्न संप्रति के कारण। वाष्पीकरण। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। जल का क्वथनांक जो है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। ये सभी द्रव के ताप पर, वायु के तापमान पर, द्रव की खुली हुई सतह के क्षेत्रफल पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पे। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान जो है घटेगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। पानी कब उबलता है? तो जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी उबलता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवीय धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा में परिवर्तित होता है कहलाता है क्वथनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव परिवर्तित हो जाता है कहलाता है क्वथनांक गलनांक। और ऊर्ध्वपातन पदार्थ है ये सभी कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले ही सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। निम्न तापी परिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? 196 डिग्री सेल्सियस। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा।
किस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को रोका जा सकता है। ये सभी संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं रेडीवार। कौन? डी बार। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। ताप में अंतर जो है बहुत ज़्यादा न हो। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। ठंडे जल से उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा, गुप्त ताप होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। तो ये नियम जो है किरचॉफ का नियम है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? ऊपर जो है सफ़ेद, नीचे काला। सही आंसर होगा ऊपर सफ़ेद, नीचे काला। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। सूर्य के विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरणें। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी। यदि किसी धातु को खाना बनाने के लिए बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो चालकता कम होती है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान होगा गर्म होगा। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। वॉल्यूमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण के मापन की। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा जो है अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो विकिरण में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन के कारण। ऊष्मा की संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते? चालन के कारण। ऊष्मा के संचरण की विधि है ये सभी चालन, संवहन, विकिरण। शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जो हैं वो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। पानी जमने पर फैलता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है अव्यवस्थित रहती है। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फट जाती है? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है कम होगा फिर बढ़ेगा।
जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो है पहले कम होता है फिर बढ़ता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने का पानी का ताप होता है 212 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान है 36.89 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो सही आंसर होगा इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा 100 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप है 273 डिग्री। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ताप मापक्रमों में एक समान है? 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस नहीं है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप जो है 310 केल्विन होगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का। सेल्सियस मापक्रम जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। थर्मोकपल्स द्वारा बनाया जाता है 2 अदृश्य धातुओं से। विकिरण पायरोमीटर से जितना तापमान मापा जा सकता है उसे कहते हैं 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है इसलिए। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तमा मापी से। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पे। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण तापमापी से। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है अपने शरीर के ताप का 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। जल प्रपात के अधिस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन।
वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। ऊष्मा का एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे एक कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रैमफोर्ड ने। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त। इनमें से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। बर्नौली का सिद्धांत इनमें से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऊर्जा का। कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के। इनमें से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है बल्कि? द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पे। इनमें से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? अंटार्कटिका के कैंप में। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। साबुन कपड़ों की जो है बेहतर सफाई में क्यों सहायक होते हैं? यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। किसी व्यक्ति को मुफ्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। इनमें से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा वही रहेगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूरब। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का प्रभाव। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीक से। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पे। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से।
पानी में कोई लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकीय क्रिया के कारण, केश का घटना। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई जो है कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। श्यानता की इकाई है पॉइज। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथ में। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है, पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? सही कथन होगा इसका पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। हुक्का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। लोलक की आवर्तकाल जो है लंबाई पर निर्भर करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की लंबी जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे का। एक मिनट। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। इनमें से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल के नियम का। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? खिंचे हुए धनुष में। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। डायनेमो परिवर्तित रहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन ऊर्जा द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? आंधी या झंझावात की संभावना का। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी से। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी तल पर जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही बाहर निकाल आती है क्योंकि
ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। रेल की पटरी के निचले लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगी होती हैं, जिससे कि रेलगाड़ियों द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चौराहों पर पानी के फुनहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह जो है पारे की सतह पर तैरेगी। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। यदि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो वह जो है थोड़ा ऊपर आएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम होगा? गति का पहला नियम। एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आदमी आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य जो है 0 जूल है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है विश्राम का जड़त्व। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पे। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम से। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका या उसकी जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा?
कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं? द्रव्यमान। इनमें से सदिश राशि है? वेग। इनमें से कौन सी सदिश राशि सदिश नहीं है? आयतन। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। इनमें से अदिश राशि कौन सी है? तो ऊर्जा। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। इनमें से कौन सी एक अविमीय राशि है? विकृति। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। इन युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाव के। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। एम्पियर का मापने की इकाई है करंट। डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण की ध्वनि। ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। जूल इनमें से किसकी इकाई है? ऊर्जा या कार्य, दोनों की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पास्कल इकाई है दाव की। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्ष्य। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। पार्सेक इकाई है दूरी की। इनमें से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, बल्कि ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। कार्य का मात्रक है जूल। तो इस प्रकार हमने जो है टोटल यहाँ पे 568 MCQ किए हुए हैं और ये जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार रिवाइज करिए। धन्यवाद।